आजाद बुल इंडिया के इस नए बिग पिक्चर शो में आज आप देखेंगे लद्दाख बॉर्डर पर चाइना के 4 पैर वाले रोबोट डॉग्स तैनात होने का दावा। रूस ने ईरान को दी बड़ी फौजी मदद, ईरान का मॉडर्न बॉर्डर डिफेंस एरा हुआ शुरू। और मिस्र ने 300 किलोमीटर तक मार करने वाला नया डेटरेंस 300 लॉन्चर किया अनवील, रेंज में पूरा इसराइल। शुरुआत करते हैं इस शो की पहली खबर से। लद्दाख बॉर्डर से एक नया दावा सामने आया है जिसके मुताबिक भारत से लगती सरहद पर चीन ने 4 पैर वाले रोबोट तैनात कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों और इन वीडियोस में यही दावा किया जा रहा है कि चीन अब इंडिया चाइना बॉर्डर पर AI पावर्ड ऑल टेरेन रोबो डॉग्स उतार चुका है ताकि इंडियन फौजियों की मूवमेंट को दूर से ट्रैक किया जा सके। दरअसल ये 4 पैर वाले ऐसे कुत्ते हैं जो असल में रोबोट हैं और ये बेहद खतरनाक बताए जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। हालांकि कई वेबसाइट्स ऐसी खबरें पहले भी दे चुकी थी, लेकिन अब ये नई तस्वीर घूम रही है सोशल मीडिया पर। वायरल हो रही तस्वीरें क्या असली तैनाती दिखा रही हैं या किसी ड्रिल का फुटेज है, ये अभी तक क्लियर नहीं। फिर भी वायरल वीडियोस में जो दिख रहा है उसके मुताबिक ये रोबोट सर्विलांस और लॉजिस्टिक्स दोनों के लिए यूज हो रहे बताए जा रहे हैं। दावा है कि ये रोबो डॉग्स ऊंचे पहाड़, बर्फ, पत्थर, हर टेढ़े मेढ़े इलाके में चल सकते हैं और चाइनीज फौजियों तक सप्लाईज भी पहुंचा सकते हैं। ये रोबोटिक कुत्ते या रोबोट डॉग्स फुली ऑटोनोमस बताए जा रहे हैं, यानी इनमें खुद रास्ता पहचान कर चलने की सलाहियत है। और यही बात एक्सपर्ट्स को परेशान कर रही है, क्योंकि ये चाइना का साफ साफ सिग्नल है कि वो बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए पूरी तरह AI मिलिट्री मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। और AI ना आसान है, ना सुखद है, खतरनाक है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ये डिप्लॉयमेंट चीन की उस बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें मशीनें, ड्रोन और ऑटोनोमस यूनिट्स को इंसानी सोल्जर्स से पहले हाई एल्टीट्यूड फ्रिक्शन जोन्स में भेजा जाएगा ताकि रिस्क कम हो, इंसानी जाने का खतरा कम हो और सर्विलांस 24/7 चल सके। कुल मिलाकर ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, पर अभी तक चाइना ने इसे कंफर्म नहीं किया है, इसलिए हम भी इस खबर को दावे के एतबार से ही दिखा रहे हैं। कंफर्मेशन आज़ाद बोल इंडिया इसकी नहीं करता। अगर ये सच है तो इसका मतलब साफ है, चीन बॉर्डर पर फ्यूचर टैग खोल चुका है और इंडिया चाइना फ्रिक्शन अब नए लेवल पर पहुंच सकता है। याद रखिएगा, ये तस्वीरें जंग से जुड़ी खबरें छापने या शेयर करने वाले बड़े एक्स हैंडल्स ने शेयर की हैं, इसीलिए हमने इसे खबर बनाया है। दूसरी बड़ी खबर, रूस ने ईरान की मिलिट्री को जबरदस्त मजबूती दे दी है। इसराइल अमेरिका के लिए ये सीधा सीधा अलार्म है। खबर बड़ी दिलचस्प है, सुनिएगा दोस्त। खबरों के मुताबिक रूस ने ईरान को 40 से ज्यादा स्पार्टक आर्मर्ड व्हीकल्स डिलीवर कर दिए हैं। बड़े बड़े ट्रक्स, बड़े बड़े व्हीकल्स हैं। ये सिर्फ गाड़ियों की सप्लाई नहीं है, ये एक साफ मैसेज है कि रूस और ईरान मिलकर आने वाली किसी बड़ी जंग के लिए सीरियस प्लानिंग कर रहे हैं। इन बड़ी गाड़ियों की खासियत भी बेहद खास है, जरा सुनिएगा। इसराइल और अमेरिका के लिए खबर रेड अलर्ट से कम नहीं। स्पार्टक MRAP ईरान की खतरनाक नई शील्ड माने जा सकते हैं। ये वही माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड यानी MRAP व्हीकल्स हैं जो जमीन के अंदर बिछी बारूदी सुरंगों के भारी ब्लास्ट झेल सकती हैं। ये IEDs यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस से हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को बचा सकते हैं ये ट्रक्स, और इसीलिए बॉर्डर ऑपरेशन में गेम चेंजर माने जाते हैं। इनके अंदर जो मशीनें, जो हथियार लगे होंगे वो तो सब अलग की बात है। बाहर से कितने मजबूत हैं वो मैंने आपको बता दिया। कोई बम, बारूदी सुरंग इन पर असर नहीं कर सकती। और जब ऐसे व्हीकल्स खरीदे जाते हैं तो समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा मिशन है, सरहद के उस पार भी जाना पड़ सकता है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया नाम की एक वेबसाइट ने इस मुतालिक खबर भी छापी, तस्वीरें भी दी और लिखा कि रूस ईरान की डिफेंस पार्टनरशिप अब खुले मैदानी लेवल पर पहुंच चुकी है। कुछ छुपा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं अब जिसकी पर्दादारी हो। तेहरान में बॉर्डर गार्ड कमांड यानी फराजा ने इन व्हीकल्स का हाई प्रोफाइल नुमाइश की लगाई। इन व्हीकल्स की ये वही MRAPs हैं जिनकी डिलीवरी पहले चुपचाप की गई थी ताकि वेस्टर्न इंटेलिजेंस की नज़र ना पड़े, लेकिन इस बार ईरान ने खुद कैमरों के सामने इन्हें शोकेस किया, एक नुमाइश लगाई, बाकायदा खासियतें बताई। ये एक तरह का मैसेज है कि ईरान अब पुरानी बॉर्डर पॉलिसी में नहीं चल रहा, बल्कि एक नया हथियारबंद मॉडर्न बॉर्डर डिफेंस एरा शुरू हो चुका है ईरान के अंदर।
सब कुछ खुला खेल फरुक्काबादी। इस सेरेमनी में स्पार्टक के साथ ईरान ने कई अपने प्लेटफॉर्म्स भी दिखाए, जैसे ईरानी जोशान आर्म्ड व्हीकल, अपग्रेडेड टोयोटा एंड लैंड क्रूजर, 70 सीरीज आर्मर्ड वेरिएंट, टैक्टिकल लाइट ट्रक्स, यूएवीज यानी ड्रोन्स और रैपिड रिस्पॉन्स मोटरसाइकिल्स यानी तस्वीरें साफ। ये सब मिलिट्री साजो सामान है। तस्वीर बिल्कुल साफ है। ईरान एक हाइब्रिड मॉडर्न आर्मी खड़ी कर रहा है, जिसमें रूस की भारी टेक्नोलॉजी और उसकी खुद की घरेलू फौजी इंडस्ट्री दोनों मिलकर काम कर रही हैं। ईरान के अंदर हुए इस नए फौजी डेवलपमेंट में इसराइल और अमेरिका के लिए क्या मैसेज छुपा हो सकता है? तो सुनिए, मैसेज छुपा है, बल्कि क्लियर है, सीधा है और कड़क है। ईरान रूस के साथ मिलकर अपनी बॉर्डर फोर्सेस को वॉर लेवल पर अपग्रेड कर रहा है। पूरी जंग की तैयारी है। लेबनान, गजा, सीरिया, इन सब से लेकर रेड सी तक जिस तरह आज माहौल गर्म है दिसंबर में भी, उसके बीच ईरान का ये पब्लिक अनवील बताता है कि ईरान किसी भी बड़े रीजनल क्लैश के लिए खुद को तैयार कर चुका है और रूस ओपनली उसके साथ खड़ा है। और जब रूस किसी के साथ आ जाता है तो समझिए वहां सामने अमेरिका है इसराइल के साथ खुला खेल फरुक्काबादी। खबर बड़ी अहम है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगली एक और बड़ी अहम खबर की तरफ। मिस्र ने भी अपनी एक नई वॉर मशीन दिखा दी है। 300 किलोमीटर तक मार करने वाला डेटरेंस 300 लॉन्चर लॉन्च कर दिया है मिस्र की आर्मी ने वो कर दिया जिसकी आहट काहिरा कई महीनों से दे रहा था। रीजन में आग बढ़ रही है, गजा, सूडान, रेड सी, लीबिया, हर तरफ टेंशन है। ऐसे में मिस्र आराम से नहीं रह सकता था। वो जानता है ये आग उसके दामन तक भी आ सकती है। और इसी माहौल में मिस्र ने अपनी नई रॉकेट ताकत दुनिया को दिखा दी, जिसका नाम है डेटरेंस 300, जो आप देख रहे हैं। ये 300 किलोमीटर की सटीक वार करने वाला एक नया रॉकेट लॉन्चर है, यानी पूरा इसराइल इसकी जद में होगा। इस सिस्टम का असल नाम रदा है, रदा 300 यानी डेटरेंस 300, अरबी है रदा। ये मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम है जो सीधे 300 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट कर सकता है, एक के बाद एक स्पीड में। जैसे देख रहे हैं ऐसे रॉकेट निकलते हैं। इसकी सबसे दिलचस्प बात जानते हैं आप? ये पूरा रॉकेट लॉन्चर सोवियत एरा के T-62 टैंक के चेसिस पर खड़ा है और इसमें चाइना का SR-5 मॉड्यूलर रॉकेट सिस्टम फिट किया गया है। यानी सोवियत की ताकत, चाइना की टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू मिस्र की नई लंबी मार करने वाली वॉर मशीन। डेटरेंस 300 पक्की सड़क ही नहीं, रेगिस्तान, ढलान, कच्ची जमीन, हर जगह 40 किलोमीटर पर ऑल की स्पीड से चल सकता है। मिलिट्री अगर उसमें देखें एतबार से तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। रीजन के हिसाब से ये खुरदरी जंग वाली ज़मीन के लिए एकदम फिट बनाया गया है। डेटरेंस 300 के साथ मिस्र ने एक और पावर दिखा दी। 155 mm की होवित्जर तोप, जो साउथ कोरिया की फेमस K9 आर्टिलरी का मिस्री वर्जन है। अब यही होवित्जर 67% मिस्र में ही बनाई जा रही है और इसकी पहली बैटालियन साल 2026 की पहली छमाही में मिस्री आर्मी को मिल जाएगी। यानी मिस्र का पैगाम साफ है, इंपोर्ट कम, घरेलू हथियार ज्यादा और रीजनल डेटरेंस को टॉप लेवल पर ले जाना। काहिरा का सिग्नल समझिए दोस्तों, जो ये कह रहा है कि रीजन में आग लगी हुई है और मिस्र हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मिस्री ऑफिशियल्स ने इस अनवील में साफ साफ कहा है कि माहौल हर तरफ गर्म है। गजा की जंग, रेड सी की तानातनी और इसराइल ईरान के बीच की टेंशन। इन हालात में मिस्र को हार्ड डेटरेंस चाहिए और डेटरेंस 300 उसी का पैगाम है। हिफाजत चाहिए और ये उसी का पैगाम है। 300 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि मिस्र अब अपने इर्द गिर्द के हर खतरे को दूर से ही हिट कर सकता है, साफ गोही से। चाहे ईरान की ताकत हो, चाहे मिस्र की हो, भले कुछ पसंद करें ना करें, सबकी बात करनी जरूरी है। चाइना की चालबाजी को भी हमने आपके सामने रखा। एक एक करके ये 3 बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखने की ईमानदारी से कोशिश की। उम्मीद ये करते हैं कि आपको ये खबरें पसंद आई होंगी इस नए शो में, जिसका नाम है बिग पिक्चर शो। कुछ खबरें सोशल मीडिया के हवाले से हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल खबर सबसे पहले आती है और दुनिया उसे बाद में फॉलो करती है। सलामत रहिए, खुश रहिए।